अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे तोरल जल्दी देखो, पापा बाण चलाएगा और अब रावण जलेगा। रिलैक्स। कोई पुतला मुझ पर नहीं गिर रहा। देखो वो पुतला वहां जल रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो क्या किया तुमने? तोरल, क्या हुआ तुम्हें अचानक? देखो हितेन भाई बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो तोरल? हितेन, वो पुतला तुम पर गिर जाता। हितेन नहीं गिरता तोरल। गिरता हितेन, क्योंकि मेरे पेशी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दशहरा का दिन था वो हितेन। आज उसकी पहली पुण्यतिथि है। इसी तरह मुझे छोड़कर चला गया। चला तो मेरा पेशी मुझे छोड़कर। पेशी इस संसार में नहीं है। તોરલ, માલકીન, માલિક પ્રસાદ લેવા માટે બોલાવે છે. तोरल, ये क्या कह रही थी तुम? ये दशहरा, रावण, पेशी, तुम्ही ने कहा था ना पेशी आने वाला है, और मैं तो कितना झूठ कहा था। तुम्हें मिलने से पहले ही पेशी मुझे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पेशी अब नहीं रहा इस दुनिया में हितेन।
जानते हो, हमेशा हंसने हंसाने की बातें करता हूँ। जाते वक्त मुझसे प्रॉमिस लेकर गया था कि तोरन, जब भी मुझे याद करो खुश होकर करना, कभी नहीं रोना। लेकिन आज तुम्हारे वजह से मेरा वो प्रॉमिस टूट गया है। तोरल, ये सब कब हुआ? कैसे हुआ ये सब? ऐसी ही एक दशहरा की रात थी। बहुत बड़ा मेला लगा था। कई सारे लोग आए थे रावण का दहन देखने। मैं भी गई थी पेशी के साथ। जानते हुए थे, वो पहली बार इंडिया आया था। इतना खुश था वो, यहाँ के रंग, यहाँ की रस्में देखकर। मुझे रावण का दहन आगे से देखना था, इसलिए मैं आगे चली गई और फोटोग्राफ्स लेने लगी। तब अचानक पटाखे की चिंगारी से रावण का पुतला जलने लगा। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पेशी ने देख लिया कि वो रावण का पुतला मुझ पर आकर गिर रहा है। पेशी ने देखा और वो दौड़कर मुझे बचाने आया। मैं तो बच गई थी, लेकिन पेशी उस रावण के पुतले से जल गया है। पता है पेशी तो चला गया है, लेकिन मैंने उसे अपनी यादों में जिंदा रखा। नहीं रोना चाहती थी मैं, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरा वो प्रॉमिस टूट गया है। क्यों किया है तेने ऐसा? I'm sorry हितेन, मुझे अब चलना चाहिए। आज का दिन मैं पेशी की यादों के साथ गुजारना चाहती हूँ। I'm sorry। तोरल, जा મેઘના બોલાવે છે તને। શું કરે છે છોકરી? सॉरी मालिक। ચાલ વાંધો નહીં। हाँ दीकरा, कोई के हाथ से खाए ना प्रसाद, ले अब पप्पा के हाथ से खा। शू बात है, कोई ने तुझे खिलाया ने तूने इसे खिलाया। अब पप्पा के हाथ से खाना हो। अरे खाने ये तो रहे। ये छोकरी, तूने सबको प्रसाद खिलाया, तूने खाया कि नहीं? नहीं मालिक। हाँ खबर थी मैंने। डॉफोड़ ले प्रसाद खा। नीचे मालिक। धन्यवाद। चल खा। अरे खाने। मोटा भाई, कुछ गांव के सरपंच आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
आइए। कद्दू काम हो गया। एक नहीं, बहुत सारी अच्छी फोटोज निकाली। प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो तुम हलवाड़ गांव से हो? जी। कैसा चल रहा है आपका वहाँ काम धंधा? क्या बताए काका, इस साल बारिश बराबर नहीं हुई ना, तो खेती तो कुछ खास हुई नहीं है। हम सोच रहे थे कि खेती के अलावा कुछ और भी काम कर ले। यहाँ धर्मपुर में तो बहुत काम होगा ना, अगर कुछ काम होगा तो हमें बताइएगा ना। धर्मपुर में काम तो बहुत है भैया, मालिक की फैक्ट्री में बहुत काम है। अगर तुम्हें हीरा तराशना आता है तो। वैसे भी तुम्हारी साली संतु है उस घर में, मालिक की पत्नी है, चाहे तो तुम्हें लगवा सकते हैं काम पर। अपने साडू के यहाँ काम करना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? काम तो काम है ना भैया, और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि क्या काम है, कहाँ काम है। मायने तो ये रखता है कि आमदनी कितनी होती है। और हमें लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमें हीरा तराशना आता नहीं ना। पर हाँ, हम खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकते हो, पैसा भी अच्छा मिलेगा। तुम्हें मिलने से पहले ही पेशी मुझे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पेशी अब नहीं रहा इस दुनिया में। हितेन, क्या हुआ हितेन भाई? तोरल ने क्या कहा आपसे? कहा नहीं, समझा दिया उसने मुझे। मतलब? संतु, मुझे लगता था कि जितना प्यार मैं खेमी से करता हूं, उतना शायद ही कोई किसी से करता होगा, पर मैं गलत था। तोरल के प्यार के आगे मेरा प्यार बहुत बड़ा है। वो जिससे प्यार करती वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। जानती हो संतु, जिस दिन तोरल से पहली बार मैं मिला था ना, उस दिन पेशी कभी इस दुनिया में था ही नहीं। वो चाहती तो मुझसे लगन के लिए हाँ कर सकती थी, लेकिन उस दिन भी मुझसे वही कहा उसने कि वो पेशी को बहुत चाहती है, उसका इंतजार करिए आज तक। एक पप्पा है जिन्होंने आज तक मेरी मां की यादों को जिंदा रखे हुए, जानते कि मां इस दुनिया में नहीं है। और एक तोरल जो मानने को तैयार ही नहीं कि पेशी मर चुका है। उसकी यादों के साथ आज भी अपनी जिंदगी बना रखी है। सच कहा आपने हितेन भाई। शो अच्छा। आटली रात થઈ ગઈ છે, जाओ सो जाओ। नहीं मालिक, वो दरअसल हितेन भाई और मैं सोमिल भाई की बेटी तोरल के बारे में बात कर रहे थे। बहुत अच्छी लड़की है वो। सारी छोकरी છે। सच कहा ना मैंने हितेन भाई, तोरल बहुत अच्छी लड़की है ना, बहुत अच्छी। चंपाकली, चंपाकली, जी मालिक। ये तस्वीर रानी मालिक यहाँ किसने लगाई? चंपाकली, जी मालिक। ये किसने लगाया? जी जी, वो कद्दू बनाई थी, उन्होंने ही लगाई है।
हाँ बोलो तोरल। आई एम सॉरी हितेन। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे तोरल। तोरल, एक तरफ तो तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बात छुपा के रखी तुमने मुझसे। तोरल, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में और एक बार भी तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताने के लिए। तोरल, हमेशा मेरी प्रॉब्लम में तुमने मेरा साथ दिया है ना, और जब तुम्हारी प्रॉब्लम की बात आई तो तुम खुद। अरे बाबा, कहा ना सॉरी। अब देखो, गुस्सा करते हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तुम। अब देखो, कान भी पकड़ लिए मैंने अपने। अब तुम्हें दिख नहीं रहा वो बात अलग है, बट आई एम सॉरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुमसे। ओहो, कितना गुस्सा करते हो तुम। इसलिए नहीं बता रही थी मैं, खामखा तुम दुखी हो जाते। You know तोरल, you are the best। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ तो मैं तुम्हें तभी करूंगा जब तुम कल आओगी। आओगी ना? हाँ बाबा, आऊंगी तुमसे मिलने। वो क्या है ना, तुम्हें दुखी किया था ना मैंने, तो नींद नहीं आ रही थी, तो बस फोन कर लिया। कल मिलते, ओके? बाय बाय। मैंने तस्वीरें तो वहां लगा दी हैं, पर पता नहीं डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे पापा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हितेन ने जो सोचा है और हमने जो चाहा है ठीक वैसे ही होना चाहिए। पापा को संतू को अपना लेना चाहिए। कौन? मैं। पापा आप अंदर आइए ना। आपको अंदर आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं। आवश्यकता है। किसी के कक्ष के भीतर जाने से पहले और वहां कुछ करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। डैड, आपको सरप्राइज कैसे लगा? डैड, आप चुप क्यों हो? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, तेरे साथ भी नहीं, समझी? पर डैड, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। उन्हें मत समझाओ। वहां पर मैंने तेरी माँ की फोटो लगाई थी और मैंने भी वही किया। एक कादम्बरी, मेरी बात का उल्टा उत्तर मत दो। मैं जो बोल रहा हूं ना वो समझ। पापा यही बात तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो जमेराज, खोटा मत लगाना, पर मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन। तुम दोनों को ने घर के बाकी लोगों को लगता है कि तुम सब उस छोकरी की भलाई चाहते हो, पढ़ाऊ न थी। मुझसे ज्यादा उस छोकरी की भलाई कोई नहीं चाहता, समझा ना? तुम दोनों ने, इस घर के बाकी लोग भली भांति जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उस छोकरी से मेरा लगन हुआ था, और ये भी जानते हैं कि वो छोकरी आयु में कितनी छोटी है मुझसे। आप माना कि ये लगन करना मेरी भूल थी, पर अब मैं अपने भूल का सुधार करना चाहता हूं। वो छोकरी को मैं इस बंधन से मुक्त करना चाहता हूं, और जिस बात से मैं दूर जाना चाहता हूं वो बात को घड़ी घड़ी मेरे सामने लाकर खड़ा मत करो। अरे जरा समझो बात ने, मेरे से अलग होके जाएगी ना तो उसे उसकी उम्र का कोई जीवन साथी मिलेगा, अपना जीवन संवारेगी वो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहां पड़ी रहे और दुख भोगती रहे। सुशील है, संस्कारी है, गुणी है, उसे भी अपना जीवन जीने का हक है कि नहीं? अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही बेटा? कुछ नहीं बा, मालिक मेरे बारे में इतना सोचता है, बस इसीलिए आपको मैं खुशी के आंसू आ गए।
मालिक मेरी आजादी के बारे में, जीवन के बारे में इतना सोचते हैं। क्या कहा धर्मराज ने? मालिक ने कहा कि मैं संस्कारी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। अच्छा, इतना सारा कह दिया तुझे? हाँ बा, मालिक ने ये सब कहा। तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? ये तो खुशी की बात है। रो इसलिए रही हूँ बा क्योंकि मालिक ने ये सब अब जताया जब मैं इस घर से जा रही हूँ। क्यों मेरे बारे में इतना सोचते हैं? मालिक ऊपर से कठोर है पर उनका मन बहुत साफ है। आपने मुझे मेरे आत्मसम्मान के बारे में कहा था ना, अगर इस घर में किसी ने भी मेरे आत्मसम्मान की चिंता की है, मालिक है बा। अच्छा, एक बात बता, ये सब बात तू मुझे क्यों कह रही है बेटा? अगर मन किसी को इतना चाहता हो बा और वो अपने बारे में इतना सोचता हो तो चुप क्यों हो गई? रुक क्यों गई? अब तू उसे प्यार करने लगी है ना? अरे बेटा, इसीलिए दिल में हलचल मच गई है। इसमें हैरान क्या होना? प्रेम की न उम्र होती है न सीमा। अब तक तो पत्नी थी और पत्नी व्रत निभा रही थी ना बेटा, और आज तेरी आंखों में उसके लिए प्रेम बह रहा है ना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक। लाइए मालिक, मैं लगा देती हूँ। नहीं, बस मैं लगा लूंगा। मालिक मैं लगा देती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत मुझे कर लेने दीजिए। ले। चलो वे हुआ कि नहीं? जी मालिक। मुझे आपसे बात करनी थी मालिक। बोल, पूछे। नाना जी कहते कि जब कोई अपने अतीत में जिए तो उसके जीवन का प्रवाह रुक जाता है और उसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता होता है कि उसके जीवन के खालीपन को भर दे जो उसके कल के कारण आया है। मुझे आपसे ये सब कहने का कोई अधिकार तो है नहीं, पर जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जब किमी बहना का लगन किसी और के साथ हो गया है तो मैं नहीं चाहती कि हितेन भाई अपने अतीत में जिए। हमें हितेन भाई के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो उनके जीवन को भर दे, जो उन्हें समझ सके, उन्हें समझा सके, उनके जीवन में रंग भर सके, उन्हें पूरा कर सके। और मैंने ये सारी बातें तोरल में देखी है मालिक। तोरल से अच्छी जीवन साथी हितेन भाई के लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें। ठीक है, जा तो। आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। मुझे भी बनाना तो सीखना ही है ना, कब से लगा हुआ हूँ।
देखो ना, बन ही नहीं रहा है। कुछ भी काम दिल से सीखो तो आ ही जाता है। दिखना, कुछ ही दिनों बाद आप भी कूलर बनाना अच्छी तरह सीख जाएंगे। वैसे खेमी, ये एक कूलर बाजार में कितने में बिकता होगा? छोटा 50 पैसे और बड़ा 2 रुपए का। बस फिर तो ये बनाना सीख के भी कोई फायदा नहीं है। कि कूलर बेच के उतने पैसे नहीं आएंगे जितने हमें चाहिए। खेमी, सुना है कि धर्मपुर के मालिक बड़े दिलवाले हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास जाके कुछ काम मांग लूं। इतना बड़ा व्यापार है उनका, कोई ना कोई काम तो होगा ही। आप ठीक कह रहे हो, इतना बड़ा कारखाना है, आपको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, मैं कर लूंगा। चाहे उनके यहाँ चक्री का ही काम हो, मुझे सब स्वीकार है। कहाँ गुस्सा चला रहा है? अरे ये तो खेमी का पति है, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या काम है? यहाँ क्यों आया है? संतुड़ी से मिलने? जी, वो मुझे मालिक से मिलना था। मालिक से? वो मैं काम ढूंढ रहा था तो सोचा कि एक बार मालिक से मिल लूं, अगर उनके पास कोई काम हो तो। कारखाने में जाना, घर में क्या है? चल। जी, कारखाने में तो सब हीरे तराशने वाले कारीगर होते हैं और मुझे हीरा तराशना नहीं आता, पर मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने सुना कि आपके यहाँ एक महाराज की जगह खाली है, तो सोचा। संतू का बने हुए इस घर में महाराज का काम मांगने आया है। कहने को तो नानका का साड़ू है ये, पर अब कहाँ का साड़ू? छुट्टा छेड़ा तो हो गया संतोड़ी से नानका का, अभी से रख सकती हूँ। पर वैसे भी ये छोटे लोग इसी लायक होते हैं कि इन पे हुक्म चलाया जा सके। हेलो। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, कैसे याद किया भैया आपने? सोमिल भाई, एक विशेष बात थी, इसलिए फोन किया। और तुमने याद होगा ना, मोटी बहन ने बात की थी अपने ये हितेन ने तोरल के रिश्ते की। तुम्हें ऐसा विचार रहा था कि आपको आपत्ति ना हो तो। अरे धर्मराज भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, आपके घर से संबंध जुड़े ये कौन नहीं चाहता? मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर एक बार मुझे तोरल से बात कर लेने दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, दिकरी के साथ बात करना तो जरूरी है ना। चलो, मुझे आपके उत्तर की अपेक्षा रहेगी। जय श्री कृष्ण। तू तो खेमी का वर है ना? बच्ची घर में ले बोलने का अर्थ के छाछ लेके तो आया, समझो नहीं। मालिक, मैं यहाँ का नया महाराज हूँ। एम क्या? पर तुझे रखा किसने? मैंने इसे यहाँ रखा। इसे काम की आवश्यकता थी और हमें महाराज की। तारी बात बरोबर है, पर उस घर के साथ मेरा क्या रिश्ता है खबर है ना तुझे? अब कैसा रिश्ता रहा? संतुड़ी के साथ छुट्टा छेड़ा हो गया तेरा, अब कौन सा रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं इनसे अब हमारा। और इस नाते ये यहाँ काम कर ही सकता है नानका।
देख अनका, मुझे लगा कि इसे काम की बड़ी आवश्यकता है और संतुड़ी का बनेवी होने के नाते मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ऐसे लगा मुझे। हाँ मालिक, मुझे बहुत मदद मिली है इस काम से। गांव में तो खेती हो नहीं रही है और हीरा तराशना मुझे आता नहीं। ऐसे में यहाँ काम मिल गया, ये तो बड़ी किस्मत की बात है मालिक। क्या कहा मालिक ने? काम मिला? कुछ बात बनी? लगता है काम मिल जाएगा। तो अब आप मालिक के कारखाने जाओगे काम करने? नहीं, काम करने मालिक के कारखाने नहीं, उनके घर जाना पड़ेगा। घर? मतलब? वो क्या है ना, मुझे पता चला कि मालिक के पुराने महाराज शंभू काम छोड़ के चले गए। तो क्या? तो आज से मैं वहां महाराज का काम करूंगा। क्या? आपने संतू के यहाँ महाराज? किसने दिया आपको ये काम? अब मेरा मतलब आप वहां पर काम कर रहे हैं, वो सबको पता है? नहीं, आज तो केवल मालिक, बेनबा, संतू और चंपाकली से मुलाकात हुई। पर मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। पर कल पता चलेगा उन्हें खाना अच्छा लगा कि नहीं। अगर उन्हें खाना अच्छा लगा तो फिर मेरी नौकरी पक्की। खेमी, एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। मुझे आज वहां पता चला कि मालिक और संतू का छुट्टा चेड़ा हो रहा है। अर्जुन को धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जा रहा है। कहीं उसे पता चल गया कि मैं और हितेन एक खोड़ियार, तब क्या होगा? और अगर उनका छुट्टा छेड़ा हो गया तो फिर संतू वहां क्यों रह रही है? लगता है मंजरी को भूख लगी है, मैं घास खिला के आती हूँ। मालिक तो भले इंसान लगते हैं, और खेमी की बहना भी अच्छी है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो मालिक संतू को छुट्टा चेड़ा दे रहे हैं? मेरे मन में एक बात सूझी धर्मराज। ये इतना ने तोरल ना? हाँ, देख, खेमी और उसका तो रिश्ता भी हो नहीं सकता ना, तो मैं सोची कि इन दोनों का। मेरी बात हो गई सोमिल भाई से। अच्छा, तूने बात कर भी ली? हाँ बा, मैंने बात कर ली। उस छोकरी ने भी इस विषय में मुझसे बात की थी, तो मैंने विचारा कि सोमिल भाई से बात कर ही लूं। मैं समझ ही गई थी कि ये काम संतू का ही होना चाहिए। नहीं, तुझे इस बात में क्या समझ होती है? हाँ बरोबर चतारी बात बा, जो करती है छोकरी करती है। अरे बहुत पहले विचारा था मैंने तो। ये बात छोड़ना अभी। देख, ये हितेन को कौन समझाएगा? हाँ, उसको कौन मनाएगा ये लगन के लिए? तू रेवा दे, मैं हितेन से बात कर लूंगा। देखो दौर, जब पहली बार हमारी शादी की बात चली थी ना, तो मैंने तुम्हारे कहने पर सबके सामने झूठ बोला था, तुम्हारा साथ भी दिया। अब तुम्हें मेरे लिए एक नाटक करना होगा ताकि मैं पप्पा और संतू को ये कर सकूं। लेकिन बाद में हम उन्हें मनाएंगे कैसे? देखो हितेन, पहले हमने नाटक किया था, ये सब जानते हैं। अब कैसे भरोसा करेंगे वो हम पर? वो सब चिंता मत करो तुम, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करती जाओ। इतना करोगी ना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच तोरण, यू आर वेरी स्वीट। अब मैं चलता हूं, ठीक है? बाय।
कल मैं बड़ौदा जा रही हूँ। पता है नानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अगली बार घर आऊंगी ना तो मुझे संतू नहीं मिलेगी। कुछ करो ना नानी, कुछ करो कि पापा और संतू मान जाए। बिरवा ठीक कह रही है बा। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता है। अगर हम सब मिलकर डैड को एक और बार समझाए तो शायद कुछ नहीं होगा कद्दू। धर्मराज को मानना होता ना तो हमने कहा तभी मान लेता। अब तो संतू भी हमारे कहने से रुकेगी नहीं। उसे सिर्फ रोक सकता है धर्मराज, और वो तो मैं बात करूंगा पापा से। दिन भाई आप? हाँ कद्दू, मैं जानता हूँ कि पापा को कैसे मनाना है। बिजनेसमैन है ना, व्यापार और सौदे की बात ही समझेगी। बिजनेसमैन? बिजनेसमैन? तू कहना क्या चाहता है बताना। नानी आप चिंता मत कीजिए, बस आप देखते जाइए। मैं पापा से बात करके आता हूँ। आओ आओ दिखराज। बेस दिख रहा, तेरे से जरूरी बात करनी बेस। हाँ नानी ने कहा था। वो सोहेल भाई की दिक्री है ना तोरल, वो कैसी लगती है तुझे? कैसी लगती है पापा? अच्छी लड़की है वो, और मेरी अच्छी दोस्त भी है। लेकिन सूझ है ना, मैं पहले विचार रहा था कि तोरल के साथ तेरी लगन करा दूं, पर वो खेमी के कारण बात छोड़ दिया मैंने। अबे खेमी का लगन तो दूसरे ठिकाने हो गया ना। तोरल और तेरे बारे में क्या विचारता है? ना पापा, अब मेरे लिए किसी भी रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जो दिख रहा, अबे तू हमेश के लिए तो अपने गुजरे हुए कल में जी नहीं सकता ना। अपने कल से तो बाहर आना पड़ेगा, पर ऐसा तभी संभव है जब तू किसी को मौका दे कि तेरे आज को खुशियों से भर दे। न तोरल को तू नहीं अपनाएगा, खेमी को नहीं भूलेगा तो कैसे होगा? पापा, कल की यादों को भुलाना बहुत मुश्किल है। कुछ कठिन नहीं होता है, प्रयास तो कर। क्या आप बाहर आ सके माँ की यादों से, अपना सके संतू को? चुप बोलिए। पापा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा था, ये बात आप भी जानते हैं कि कल की यादों को भुलाना कितना मुश्किल है। देखा है मैंने आपको माँ की यादों के साथ जीते हुए, बीते हुए कल की यादों में आज को ठुकराते हुए मैंने देखा है आपको पप्पा। तो मैं कैसे भुला दूं खेमी को? जो गांडा, मेरी बात समझ। मैंने अपना जीवन जी लिया, मेरे संतान बड़े हो गए, पर तेरे सामने तो तेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है ना, कि नहीं? संतों के सामने भी उसका पूरा जीवन पड़ा है पप्पा, लेकिन उसने क्या किया? मेरी खुशी के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। मेरा लगन खेमी से हो सके इसलिए आपसे छुट्टा छेड़ा लिया। पापा, संतू ने जो कुछ किया है शायद उसका बदला कोई ना चुका सके। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, आपकी बात सही है कि अगर आज को संवारना है तो कल की यादों से बाहर आना ही होगा। पर मैं अपने आज को कैसे संवारूं पप्पा, जब मैं अपने ही घर में अपने पिता को कल की यादों से बंधा देखता हूं? आपकी ये इच्छा है ना कि मेरा लगन तोरल से हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तोरल से लगन करूंगा, पर अगर आप संतू को अपना लो तो।
पापा चाहे आप इसे मेरी जिद समझ लो या ना समझिए, पर मैं भी अपनी बातों में उतना ही पक्का हूं जितना मेरे पिता धर्मराज में या उनसे। क्या हुआ? दरवाजा हाँ थी? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा नानी, लेकिन जो बात मैं उन्हें आज कहकर आया हूं उन्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। ऐसा क्या कह दिया हितेन भाई? देख कद्दू, मैं ये बात जानता था कि पप्पा ने मुझे किस लिए बुलाया, मेरे और तोरल के रिश्ते की बात करने के लिए। और जब पप्पा ने ये बात चलाई नानी, तो मैंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि मैं तोरल से शादी तभी करूंगा जब वो संतू को अपना ले, उसे एक पत्नी का दर्जा। पर हितेन, अगर धर्मराज ने हाँ भी कहा तो वो तेरी शर्त पर होगा, अपने मन से नहीं। तो नानी, पप्पा चाहे किसी भी वजह से हाँ करें, जरूरी ये है ना कि वो संतू को अपना ले। अरे आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा नानी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जब तक धर्मराज को इसके अहमद का एहसास न हो, संतू को इधर नहीं रुकना चाहिए। नहीं बेटा, अच्छी ठीक नहीं है। लेकिन नानी, डैड जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो मानने वाले हैं। मगर मुझे लगता है कि शायद धर्मराज खुद चाहता है कि संतू घर रह जाए। ऐसा हो तो दो फायदे हो गए, एक तो संतू घर में रह जाएगी और दूसरा क्या नानी? तोरल भी घर में बहू बन के आएगी। गुड यार, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सच कहूँ, मेरी दोस्ती का कुछ तो असर हुआ है तुम पे। समझदार हो गए हो। सच बहुत अच्छी शर्त है। डीएम अंकल अब तो तुम्हें मना कर ही नहीं पाएंगे, है ना? हाँ तोरल, पिछली बार भी मेरे लिए संतू से छुट्टा छेड़ा लिया था उन्होंने, और शायद अब मेरे बारे में सोचकर संतू को रोक भी ले। डोंट वरी यार, हो जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन हितेन, मान लो डीएम अंकल ने तुम्हारी बात मान ली और संतू को अपना लिया तो? अरे तो क्या, इससे अच्छी बात क्या हो सकती तोरल? हितेन, अगर वो तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा जो तुमने हमारी शादी का किया था। फिर क्या करेंगे हम? वो हम देख लेंगे। एक बार पप्पा मेरी शर्त तो मान ले, उसके बाद अपनी शर्त से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा तोरल। बोलता है मैं उस छोकरी को पत्नी का दर्जा दूं तो तोरल से लगन करेगा। अबे मेरी संतान मेरे सामने शर्त रख रही, कोई छोकरा अपने बाप के सामने ऐसी शर्त नहीं रखे। नालायक। बोलता है मेरे जैसा जिद्दी है, पर जानता नहीं है मुझको भी। दिकरा, मैं भी देखता हूं कि तू तोरल से कैसे लगन नहीं करेगा। अबे जो तू दिख रहा है, जो अब कैसा रिश्ता रहा? संतुड़ी के साथ छुट्टा छेड़ा हो गया तेरा, अब कौन सा रिश्ता? खेमी, एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। मुझे आज वहां पता चला कि मालिक और संतू का छुट्टा छेड़ा हो रहा है। बनेवीलाल, ये खून? वो सब्जी काटते हुए चाकू लग गया होगा।
पर वांदो नहीं, ये सब तो होता रहता है रसोई में मालकिन। आप मुझे मालकिन मत कहिए, आप मेरी बहना के पति है, मुझे संतो कहकर बुलाइए आप। पर मालकिन तो हो ही ना। बने विलाय, आप काम में अपना स्वाभिमान रख सकते हैं पर रिश्तों में नहीं। और वैसे भी आज के बाद मैं आपकी मालकिन नहीं रहूंगी। आज इस घर से मैं जा रही हूँ। पर तुम मालिक से छुट्टा छेड़ा क्यों ले रही हो? यही बात मैंने कल खेमी से भी पूछी पर बात अधूरी रह गई। और यही बात मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है जो तुम मालिक से छुट्टा छेड़ा ले रही हो? बने बिलाल, कुछ बातों का कारण अगर ना ही जाने तो अच्छा होता है। मतलब जो बात जानकर आपको इतना दुख हुआ है, अगर आप उसका कारण जानोगे तो आपको और दुख पहुंचेगा और आप उस बात का कुछ किया भी नहीं जा सकता। इसलिए कारण जानने का क्या लाभ। खैर, मैं आपसे कहना ही थी कि आज का खाना मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो ना, मैं बना दूंगा। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है और मैं सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। ये खुशी मुझसे मत छीनिए। ऐसी क्या बात हो गई कि ये लोग छुट्टा छेड़ा ले रहे हैं? ये लीजिए बा। हाँ बेटा। बा, आज मैं टेंडली का शाक बना रही हूँ, आप खाएंगी ना? तो कुछ भी बनाएगी, खा लूंगी बेटा। तू बना और मैं ना खाऊं। ये आप क्या कर रही है बा? अरे बेटा, ये सुभद्रा की बहुत पुरानी साड़ी है नजरी की, उसके गोटे निकल गए ना बेटा। धर्मराज ने बहुत संभाल के रखी थी, पर पुरानी है ना बेटा, तो जरा ठीक कर रही है। तेरे हाथ में क्या है? जी, मैं आपके लिए इमली की चटनी और वड़े लाई थी, आपको पसंद है ना, इसलिए। नीचे संतु, तेरे हाथ के बनाया हुआ खाना और तेरी बातें जब तू जाएगी तो बहुत याद आएगी बेटा। आदत तो मुझे भी हो गई है बा, इन घर के सदस्यों की, सबकी बहुत आदत हो गई है। अजीब बात है ना बा, जब मैं नाना जी के यहाँ से लगन करके आई थी तब मुझे मूंगी की, उसके भोलेपन की, मावड़ी की आवाज की, उलट की मिट्टी की बहुत याद आती थी। और जब यहाँ से जा रही हूँ तब सूरज की संता कुकड़ी की, वहाँ की अंग्रेजी सिखाने की, आपका लाड, बापू जी का प्यार, भीनबा की डांट, मालिक का साथ, जो साथ होते हुए भी नहीं साथ का एहसास है, इन सबकी बहुत याद आएगी। और खास करके मालिक का मुझे चौकरी कहकर पुकारना बहुत याद आएगी। इन सब ये सब मैं कैसे भुला पाऊंगी? सत्तू बेटा, तू जब यहाँ से जाएगी हमारी यादें लेती जाएगी और तेरी यादें छोड़ के जाएगी। मेरे से जितना हुआ मैंने किया है बेटा, बहुत तुझे रोकने की कोशिश की है मैंने। रुक जा बेटा, मेरे खातिर रुक जा। मेरा इस घर से जाना बहुत कठिन है और आपके आंसू देखकर यहाँ से जाना मेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा बा। क्या कर, मैं तुझे भी रोक नहीं सकती, न मेरे आंसू को। जाती हूँ बा, जितना समय मैं आपके साथ रहूंगी उतना ही मेरे लिए यहाँ से जाना असंभव होता जाएगा। एक दिन आती मेरे हितेन ने
धर्मराज के सामने जो शर्त रखी है वो पूरी हो जाए और मेरी संतु यहाँ ही रहे, यहाँ ही रहे। भी प्रार्थना स्वीकार ले। हितेन भाई, मुझे कारखाने जाना है। मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है। अगर आपको कोई काम नहीं हो तो आपकी गाड़ी ले जाऊं मैं? ले जा। वैसे भी आज मुझे घर ही रुकना है। पप्पा बहुत बड़ा फैसला लेने वाले। कैसा फैसला? संतु के बारे में। हम सबको यही देखना है कि आज पप्पा उसे रोकेंगे या नहीं। हितेन भाई, जब पप्पा अपना फैसला ले चुके हैं, जब पप्पा ने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो फिर भी आप... मुझे समझ में नहीं आता है कि इस घर के लोगों को हो क्या गया है। ऐसा क्या दिख रहा है उस संतु में कि जो देखो उसे रोकना चाहता है? मुझे मां दिखती है उसमें। नानी को अपनी बेटी दिखती है उसमें। देख मौलिक, मैं जानता हूं कि आज भी तेरे मन में उसके लिए बहुत कड़वाहट है, लेकिन ये कभी मत भूलना, ये तो जो शराब की लत से बाहर निकला ना, ये उस संतु के कारण ही। वरना तू तो कब से अपनी जिंदगी शराब में डुबोकर खत्म कर चुका है। जब पहली बार मैंने संतु को इस घर में देखा ना, तो मुझे भी यही लगा था कि वो हमारी मां की जगह छीनने आएंगे। जितना गुस्सा मैंने तेरी आंखों में देखा है ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैंने अपने मन में पाल रखी। लेकिन तू ही सोचना मौलिक, हम लोगों ने उसे इतनी नफरत दिखाई, और उसने क्या किया? फिर भी हम पांचों बच्चों को अपनी संतान माना। एक मां के दर्जे से हर कर्तव्य निभाया उसने। मैं नहीं दे सकता उसे मां का दर्जा। हितेन भाई, मैं उस लड़की को अपनी मां कभी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मां तो जिंदा है। क्या? ये तो क्या कह रहा है मौलिक? हाँ हितेन भाई, मैंने अपनी मां को जिंदा रखा है अपने मन में, उसी तरह से जिस तरह से पापा ने आज तक जिंदा रखा है मां को। और कुछ भी हो जाए, मैं वो स्थान इस लड़की को कभी नहीं दूंगा। हितेन भाई, ये आपके लिए डाक से कुछ आया था। थैंक्स। वो मौलिक ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर देना। नहीं हितेन भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जब मालिक मालिन को अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं, तो मौलिक भाई क्यों नहीं? हितेन भाई, आपने पहले मुझे अपनी माँ का स्थान नहीं दिया था, पर आज आपने मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकारा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरे बारे में सोचा। आपने अपने पिता के सामने मेरे लिए शर्त रखी। आज इस घर से जा रही हूं मैं, और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे कारण जीवन में आगे नहीं बढ़े, तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तोरल बहुत अच्छी लड़की है। जाने से पहले अपनी ये इच्छा मैं आपसे कहना चाहती थी। ये तो वक्त ही बताएगा संतु कि मेरा और तोरल का रिश्ता कहां तक पहुंचेगा। और आज देखना है कि धर्मराज मैयावंशी कौन सा रिश्ता निभाते हैं, एक पति का, एक पिता का, या एक मालिक का।
मैं तोरल से लगन करूंगा, पर अगर आप संतू को अपना लो तो। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संग। आज सबके सामने मैं यही बात कहता हूं कि संतू को मैंने अपनी मां मान लिया और उसे इस घर में वो स्थान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है पापा। और अपनी मां के होते हुए इस घर में मैं कोई शरारत नहीं मनाऊंगा। आज्ञा दीजिए मालिक। नहीं कद्दू,